शिव जी को हमेशा रुद्राक्ष से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि जो शिव जी के आंसू थे उनसे रुद्राक्ष का जन्म होता है। बिकॉज हमने एक पहले पॉडकास्ट किया भी है, हमने इन डेप्थ रुद्राक्ष को समझा भी था। क्या बिकॉज ऑलरेडी पॉडकास्ट में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, अगली बार अब शायद और हम इन डेप्थ जाएं। क्या ब्रीफली हम थोड़ा सा रुद्राक्ष को टच कर सकते हैं टू क्लोज दिस स्पेसिफिकली ऑन महाशिवरात्रि? मैं इसको और शुरू से लेकर चलता हूँ, ठीक है। ये बात तो मैक्सिमम लोगों को पता है कि जो रुद्राक्ष होते हैं वो भगवान शिव के आंसू जब धरती पे गिरे थे तो अलग अलग जगहों पे रुद्राक्ष के वृक्ष आ गए। रुद्राक्ष का पेड़ बहुत यूनिक होता है। हमारा रुद्राक्ष का काम है, jamsmantra.com पे हम रुद्राक्ष लेकर आते हैं, लोगों को जो अभी देते लाए हैं। हैं वो भी हम ले आए हैं। हाँ, हाँ, मैं लाया भी उस बार कई सारे रुद्राक्ष आपके लिए। ये सारे मैं रखूंगा। आप पास रखिए, बिल्कुल रखिए। तो जैसे ये रुद्राक्ष है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रुद्राक्ष का पेड़, तो जैसे जेम्स मंत्रा में के लिए हमें रुद्राक्ष चाहिए थे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ से होगा? तो रुद्राक्ष बहुत जगह मिलते हैं। इंडोनेशिया में मिलते हैं, भारत में भी उज्जैन साइड में बहुत सारे मिलते हैं, साउथ इंडिया में रामेश्वरम साइड में बहुत मिलते हैं। पर जब ऐसे एक तो लगभग सभी पुराणों में, शास्त्रों में रुद्राक्ष धारण करने के बारे में बोला गया है। इवन ये भी बोला गया है देवी भागवतम में कि अगर आप पशु हैं तो भी आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, ठीक है। अगर पशु भी रुद्राक्ष पहनकर जब मरेगा तो वो भी बैकुंठ जाएगा, उसे भी शिवलोक मिलेगा, ठीक है। तो इतने तक बोला गया है। इतना भी बोला गया है कि आपके पास कितनी भी बुरी हैबिट्स हो, आपका मन नहीं लगता, एनीथिंग, कुछ भी बुरी हैबिट, आप नॉनवेज खा रहे हैं, लेट्स सपोज, ये भी अगर ऐड करें तो आप तब भी रुद्राक्ष पहनिए। आपकी जो हैबिट्स है, जो आप छोड़ना चाहते हो, आप छोड़ने लग जाओगे। लोग उल्टा समझते हैं कि अगर मैं ये करता हूं तो मैं रुद्राक्ष ना पहनूं। तो रुद्राक्ष को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। पहला मिथ है कि लड़की पहन सकती है, नहीं पहन सकती है, कि या पीरियड्स में इसको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव जब रुद्राक्ष का आशीर्वाद दे रहे होंगे, मुझे नहीं लगता सोचा होगा उन्होंने, और कहीं लिखा भी नहीं है, ठीक है, कि महिलाएं ना पहने और लड़के पहने। ये ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ मिलता। किसी को मिले तो मुझे दिखाए लाकर, ठीक है। तो हर कोई इसको पहन सकता है, एलियन हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी रुद्राक्ष पहन सकता है। जैसे जेमस्टोन्स होते हैं ना, रत्न होते हैं, इनके अगर ये सूट नहीं कर रहे हैं तो इनके नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल जाएंगे, पर रुद्राक्ष के कभी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते आपको। अब जब शिव पुराण को आप पढ़ते हो तो आपको उसमें लिखता है कि रुद्राक्ष कैसा होता है, रुद्राक्ष आंवले के साइज का होता है, वेरी बिग। अब ये रुद्राक्ष आपको स्पेशली नेपाल में मिलता है, इसलिए आप देखोगे कि जो नेपाली रुद्राक्ष है वो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। तो अब जब लेने हम लोग गए नेपाल में, एक तो पशुपतिनाथ की धरती भी है वो, तो रुद्राक्ष को लेने के लिए एक अरुण वैली है वहाँ पर, ठीक है। उस वैली में किसान होते हैं, वो अपने पेड़ पे रुद्राक्ष, हम कुछ ग्लिम्स लगाएंगे यहाँ पे, पेड़ पे उनके रुद्राक्ष हो रहे होते हैं और इसकी बीडिंग होती है। और ये तो बीज है, इस बीज के ऊपर इसका पूरा फल होता है, और ये फल कलर बदलता है, पहले नीला होता है, फिर थोड़ा हरा हो जाता है, फिर एकदम ब्राउन कलर का हो जाता है, और किसी पेड़ में ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ रुद्राक्ष के पेड़ में, एक जैसे आम के पेड़ पे आम ही निकलेगा ना, रुद्राक्ष के पेड़ पर जैसे ये 10-मुखी रुद्राक्ष है, ये भी उसी पेड़ पे निकलेगा। ये आपका 5-मुखी रुद्राक्ष है, ये भी उसी पेड़ पे निकलेगा। ये आपका, ये देखो कितना ये यूनिक शेप है, ठीक है। ये गर्भगौरी रुद्राक्ष है, ये भी उसी पेड़ पे निकलेगा, ठीक है। तो पेड़ एक ही है, पर आप बीज के स्टाइल देखिए, डिजाइन देखिए, एकदम अलग अलग, ब्यूटीफुल है, ठीक है। और आपने किया हुआ धारण? हाँ, मैंने किया कौन सा दिखा? है, मैंने 14-मुखी रुद्राक्ष धारण किया है, ठीक है। तो ये 14-मुखी रुद्राक्ष है मेरा, ठीक है। ये शनि का रुद्राक्ष होता है, ठीक है। तो मेरी शनि की महादशा चल रही है अभी, शनि की 7.5 भी चल रही है, इसलिए मैंने ये रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। अब रुद्राक्ष कितने तरह के होते हैं? रुद्राक्ष 1 से लेके 21 मुखी तक होते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी यही मिलते हैं मार्केट में। हाँ। आप मुझे अगर एक चीज बता दें कि एक ऐसा रुद्राक्ष जो कि हर कोई डाल सकता है, वो कौन सा होगा? 7-मुखी, ठीक है। कौन सा इसमें से 7-मुखी? 7-मुखी रुद्राक्ष, गिनना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, ये रहा, ठीक है। तो ये हर कोई डाल सकता है। क्यों? इसके पीछे का रीजन, क्योंकि 7-मुखी रुद्राक्ष रुद्राक्षों की दुनिया का वो रुद्राक्ष है जिसको लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिला, इसलिए 7-मुखी रुद्राक्ष को लक्ष्मी रुद्राक्ष भी बोलते हैं। अब आमतौर पे आपके जीवन की 90% प्रॉब्लम्स पैसों से सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई ये रुद्राक्ष आप जरूर पहनिएगा, 7-मुखी रुद्राक्ष। और आपको बिलीव नहीं होगा, पूरे भारत में जितने भी रुद्राक्ष बिकते हैं उनमें से जो टॉप 1 नंबर पे है, जो सबसे ज्यादा बिकता है, वो 7-मुखी रुद्राक्ष है। Oh, really? पूरे भारत में, ठीक है। 7-मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा फेमस। तो ये शनि का भी प्लेनेट है, तो एनीबडी हु इज गोइंग विद शनि महादशा, शनि अंतरदशा, शनि 7.5, ये रुद्राक्ष उसको भी पहनना चाहिए। और इसी का बड़ा भाई होता है 14-मुखी रुद्राक्ष, वो भी सैटर्न का ही रुद्राक्ष है, वो इसका अपग्रेडेड फॉर्म आप समझ लो, ठीक है। तो अब दोनों ये बहुत सस्ते भी आते हैं, और 7-मुखी रुद्राक्ष कभी नकली नहीं मिलता, ठीक है। मेरी जन्म कुंडली से मुझे ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए, ठीक है। तो अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, एक टूल में डाल दूंगा नीचे, वो jamsmantra.com
rudraksha.com का टूल है, उसमें आप अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करोगे तो आपकी कुंडली पहले स्कैन होगी और उससे वो बता देगा। Sure. तो आप फ्री है, सबके लिए फ्री है। तो ये Sure. मेरा गिफ्ट है आप सबके लिए महाशिवरात्रि।